आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। क्या नाम है? कार्डियक साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कह सकता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा कठिन भी है, थोड़ा समझना इस बात को, पर आपको सिंपल बना दिया जाएगा। ठीक है, टॉपिक को अभी देखते जाओ। अगर मैं बात करूं कार्डियक साइकिल का मतलब होता है एक हार्ट बीट। एक हार्ट बीट का मतलब ये है कि ऊपर वाले दोनों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, नीचे वाले दोनों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें। इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं एक कार्डियक साइकिल हो गई, एक हार्ट बीट हो गई। ऊपर वाले दोनों चैम्बर ने कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर रिलैक्स किया, नीचे वाले दो चैम्बर ने कॉन्ट्रैक्ट करा और फिर रिलैक्स किया। इसको क्या कहा जाएगा? कार्डियक साइकिल। ये हो गई एक हार्ट बीट या एक कार्डियक साइकिल। जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इसको कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल। जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको क्या कहेंगे? सिस्टोल। और जो रिलैक्स कर रहा है उसे क्या कहेंगे? डायस्टोल। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें से ब्लड निकलेगा और जब रिलैक्स करेंगे तो ब्लड भरेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड निकलेगा और रिलैक्स करेंगे तो ब्लड भरेगा उसके अंदर। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो अब समझो। अब देखो यहाँ पर तीन चीजें रहेंगी। कितनी चीजें रहेंगी? तीन। पहला रहेगा जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब दोनों रिलैक्स करेंगे, ऊपर वाला भी रिलैक्स, नीचे वाला भी रिलैक्स, ऊपर वाला भी रिलैक्स और नीचे वाला भी रिलैक्स हो रहा है, तो उसको कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या कहते हैं? जब दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, ऊपर वाला भी रिलैक्स, नीचे वाला भी रिलैक्स, तो इसे क्या कहेंगे? जॉइंट डायस्टोल। तो ये तीन फेज आएंगे किसके? कार्डियक साइकिल के अंदर। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एक कार्डियक साइकिल जो है टोटल कितने सेकंड लगते हैं? एक कार्डियक साइकिल या एक हार्ट बीट होने में 0.8 सेकंड। कितने मिनट होते हैं? 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड लगते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अब अगर कि 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट आती है, 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट आती है, तो एक मिनट में कितनी हार्ट बीट आती है? तो आप अगर करोगे एक मिनट में कितनी हार्ट बीट आती है ये आपको निकालना है। और आपको बस ये पता है कि एक हार्ट बीट कितने सेकंड में आती है? 0.8 सेकंड में आती है। 0.8 सेकंड में 8 हार्ट बीट आती है। तो एक हार्ट बीट आती है एचबी। एक एचबी यानी एक हार्ट बीट। ठीक है, इधर देखते जाना भाई। देखो 0.8 सेकंड में अगर मैं इसको 60 सेकंड दे दूं, कितने सेकंड? ये 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट आती है। लेकिन अगर मैं इसको कितने सेकंड्स दे दूं? ठीक है, 60 सेकंड्स दे दूं तो कितनी हार्ट बीट आएंगी? 60 सेकंड्स दे दूं तो कितनी हार्ट बीट आएंगी ये आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे? 60 डिवाइड बाय 0.8 करोगे तो क्या आएगा? 72 से लेकर 75 तक आप समझ सकते हो। ये आपका हार्ट बीट होती है मैक्सिमम। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैसे 75 आएगा, तो मैक्सिमम 75 हार्ट बीट हो जाएंगी। क्लियर है? कितने सेकंड में? कितने सेकंड में? एक मिनट में। एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है? 75 हार्ट बीट हो जाएगी एक मिनट के अंदर। 75 हार्ट बीट हो जाएंगी एक मिनट के अंदर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये कैसे करोगे? क्वेश्चन क्या है ये देखो, कैसे करोगे? आपको ये पता है वीनो? क्या पता है तुम्हें? कुछ नहीं। एक हार्ट बीट कितने 0.8 सेकंड में होती है? तो बताओ मुझे 60 सेकंड में कितनी हार्ट बीट होंगी? बताओ भाई कितनी हार्ट बीट होंगी? ठीक है, तो क्या करोगे? बताओ भाई क्या करोगे? डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो ये हार्ट बीट ऊपर पहुंचा दो। करो तो यहाँ पर पॉइंट्स काटोगे तो कितना आ जाएगा? 600। करोगे तो कितना आ जाएगा? 75 हार्ट बीट। समझ में आ गया? इस तरीके से कर लोगे। आगे बात समझ में कर लोगे। देखो भाई आपको पता है कि एक हार्ट बीट
करने में आप कितना सेकंड लोगे? 0.8 सेकंड। ये तो आप कंफर्म ही है। और अगर आपसे पूछें कि अगर हमने आपको 200 सेकंड दे दिए, कितने दे दिए? 200 सेकंड दे दिए, तो कितने हार्ट बीट करोगे आप? 250। कितने हार्ट बीट करोगे? 250। बताओ भाई, कितने हार्ट बीट करोगे आप? 250। तो क्या करोगे? 200 डिवाइड बाय 0.8। 200 डिवाइड बाय 0.8 कर लो। हल्के 200 डिवाइड बाय 0.8 कितना हो जाएगा? 250। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन मार्क ना रह करके कितने हार्ट बीट हो जाएंगे? कितने हार्ट बीट हो जाएंगे बोलो भाई? 250। भरोसा नहीं करेगा। 250 हार्ट बीट कर लोगे? हाँ सर। कर लेते हो। 8 2 जा 16, 4 निकलेगा, 8 5 जा 40, 250 आ गया भाई। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? मेन टॉपिक पे आ जाओ। अब मेन टॉपिक ये नहीं है, मेन टॉपिक ये है, मेन टॉपिक जो जरा समझ लो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड लगेंगे, 0.1 सेकंड में एट्रियल सिस्टोल होगा, 0.3 सेकंड में ऊपर देखो देखो जब भी जो होगा दोनों होगा, ऐसा नहीं होगा एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए एक रिलैक्स, ऐसा नहीं होगा। जब में आएगा जो भी होगा दोनों होगा। दोनों यहाँ पर क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एट्रिया। दोनों एट्रिया क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कितने सेकंड में? 0.1 सेकंड में। जो दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कितने सेकंड में? 0.3 सेकंड में। और दोनों रिलैक्स करेंगे, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, दोनों रिलैक्स करेंगे कितने में? 0.4 सेकंड में। जब यहाँ पर जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर, सुन लो, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर इधर देखो, जब जॉइंट डायस्टोल हो रहा है उस टाइम पर सुनो भाई, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर दो वॉल आपको देखेंगे, यहाँ पर बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड वॉल, बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वॉल क्लोज होगी। क्या हो गई? क्लोज होगी, क्लोज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक साउंड आएगा लब। क्या नाम साउंड आएगा? लब। लब कब साउंड आएगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर। कब आएगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर। कौन सी वॉल बंद हो जाएंगी? बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड वॉल। अभी मैं बताऊंगा कैसे हो, कब। और जब जॉइंट डायस्टोल होगा तो जॉइंट डायस्टोल पर कौन सी वॉल? जॉइंट डायस्टोल जब होगा तो कौन सी? सेमिलुनर वॉल्स। किसकी? सेमिलुनर वॉल क्लोज होगी। सेमिलुनर वॉल क्लोज होगी। जब सेमिलुनर वॉल क्लोज होगी, जब सेमिलुनर वॉल क्लोज होगी तो कौन सा साउंड आएगा? डब आएगा। कौन साउंड आएगा? डब। तो बताओ फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सा होगा? लब। ये फर्स्ट साउंड होगा लब। और सेकंड साउंड कौन सा होगा? डब। सेकंड साउंड कौन सा होगा? डब होगा। ठीक है, सेकंड साउंड कौन सा होगा? डब। फर्स्ट साउंड कौन सा होगा? लब। ठीक है, तो लब डब लब डब लब डब लब डब होता है। साउंड क्या है? हार्ट के साउंड क्या है? लब डब लब डब। और कभी भी आप देखोगे दरवाजा बंद करते हो तो आवाज आती तेज, खोलते हो तो इतनी आवाज नहीं आती। तेज जब बंद लगाते हो तो तेज आवाज आती है। तो जब भी क्लोज होगा तभी आवाज आएगी। जब भी क्या होगा? क्वेश्चन क्वेश्चन क्लोज होगा, बंद होगा, तभी आवाज आएगी भाई। आई बात समझ में? जब बंद होगा तभी क्या आएगी? आवाज आएगी। जब वॉल बंद होगा तभी आवाज आएगी। बताओ, ऊपर वाले वॉल बाइकस्पेड ट्राइकस्पेड वॉल बंद होंगे तो लब आएगी, और ये वाले बंद होंगे सेमिलुनर वॉल तो डब आएगी। तो फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सा होगा? लब। और सेकंड हार्ट साउंड कौन सा हो जाएगा? डब हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो यहाँ पर सुनो, अगर कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में होती है तो ऊपर वाले चैम्बर को भी कितना टाइम दिया जाता है? 0.8 सेकंड। ऊपर वाले यहाँ पर आप जो ये हार्ट है, हार्ट के ऊपर वाले दो चैम्बर को भी कितना दिया जाएगा टाइम? 0.8 सेकंड। कितना दिया जाएगा? 0.8 सेकंड इनको भी दिया जाएगा, एट्रिया को, और 0.8 सेकंड इनको दिया जाएगा वेंट्रिकल्स को। किसको दिया जाएगा? वेंट्रिकल्स को भी क्या कितना दिया जाएगा? 0.8 सेकंड। लेकिन हमने ये देखा कि एट्रिया वाले जो है फास्ट है। क्या है ये? एक 0.1 सेकंड में ही 0.1 सेकंड में क्या कर देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? 0.1 सेकंड। समझ लो, 1 सेकंड नहीं, 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड में क्या कर जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। बाकी का टाइम क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। क्या करेंगे? रिलैक्स।
भाई टाइम सबके पास लिमिटेड है, एग्जाम का टाइम सबको सेम ही है, ठीक है, नीट का जो भी होगा या बोर्ड का जो भी होगा सब लिमिटेड है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, बाद में क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, क्या करते हैं बाद में, रिलैक्स करते हैं। और कुछ लोग लेट सिलेबस कंप्लीट करते हैं। जैसे वेंट्रिकल को भी 0.8 सेकंड मिला, सबको टाइम इक्वली मिलता है, वेंट्रिकल को भी कितना सेकंड मिला, 0.8 सेकंड, कितना सेकंड मिला, 0.8 सेकंड मिला, किसको, वेंट्रिकल्स को, किसको मिला, वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल को भी 0.8 सेकंड मिला। और यहाँ पर 0.3 सेकंड उन्होंने क्या किया, सिस्टोल, क्या किया, और 0.5 सेकंड क्या कर दिया, डायस्टोल, 0.5 सेकंड क्या कर दिया, बोलो भाई, डायस्टोल कर दिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। 0.5 सेकंड में अपन ने इन्होंने क्या कर दिया, डायस्टोल, ठीक है। बताओ भाई 0.3 सेकंड में क्या कर दिया, सिस्टोल, और 0.5 सेकंड में क्या कर दिया, डायस्टोल कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया भाई, डायस्टोल यानी रिलैक्स कर दिया। तो बताओ कौन कॉन्ट्रैक्ट करने में फास्ट है, एट्रिया, इन्होंने 0.3 में किया। तो बताओ 0.3 में करेंगे तो बचे कितना फिर टाइम, 0.5, उस टाइम पर क्या करेंगे, रिलैक्स, क्या करेंगे, रिलैक्स। और इन्होंने सबको कितना देखो, 0.1 और 0.7 कितना बन गया, 0.8, कितना बन गया, और 0.3 और 0.5 मिलकर क्या बन गया, 0.8। क्लियर है। तो सबको चाहे एट्रिया हो चाहे वेंट्रिकल हो, दोनों को कितना टाइम दिया गया, 0.8 सेकंड, ठीक है। तो बस ये उनके ऊपर है, कितनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कितनी जल्दी क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। आप यहाँ पर कार्डियक साइकिल देख रहे हो कैसे, यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा, जो आ रहा है हार्ट के पास, और ऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी में जा रहा है। ऑक्सीनेटेड ब्लड किस में जा रहा है, बॉडी में। जो कार्डियक साइकिल होती है, ये एक सिंगल हार्टबीट को कार्डियक साइकिल कहते हैं अपन। और इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल और रिलैक्सेशन यानी डायस्टोल। ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। चलो अब ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों क्या है, एट्रिया, ये दोनों क्या है, वेंट्रिकल, ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले हो क्या रहा है, रिलैक्स चल रहा है, रिलैक्स हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल हो रहा है। देखो यहाँ पर ये देखो, ये क्या है, राइट एट्रियम, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये देखो ये ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड कहाँ पहुंची, ये वाले ऑरिकल और ये वाले ऑरिकल, यानी ये वाले एट्रियम और ये वाले एट्रियम में। जब यहाँ पर पहुंची तो ऑरिकल क्या कर गया, सिस्टोल, ऑरिकल क्या कर गया, सिस्टोल। सारा खून का चला गया राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में, सारा खून का चला गया राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके द्वारा, वॉल्स के द्वारा। यहाँ पर ये दोनों वॉल्स रहेंगी, ठीक है। आई बात समझ में। अब जब यहाँ पर आ जाएगा सिग्नल वेंट्रिकल्स के पास, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, वेंट्रिकल क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, और जो है सेमिलुनर वॉल खुल जाएगी। कौन सी वॉल खुल जाएगी, सेमिलुनर वॉल। ये सेमिलुनर वॉल है, ठीक है। सेमिलुनर वॉल खुल गई और सारा खून वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, सारा खून कहाँ पहुंच गया, ठीक है, आयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में। ये कहाँ पहुंच गया, ऑक्सीनेटेड खून कहाँ पहुंच गया, आयोटा में, और डीऑक्सीनेटेड खून कहाँ पहुंच गया, पल्मोनरी आर्टरी में। कौन सी वॉल खुल गई, सेमिलुनर वॉल। खुलने से आवाज नहीं आएगी, बंद होने से आवाज आएगी, ठीक है। यहाँ पर एवी वॉल बंद हो गई, सेमिलुनर वॉल बंद हो गई, कौन सा साउंड आएगा, ठीक है। सेमिलुनर वॉल बंद होगी तो कौन साउंड आएगा, ठीक है, डब आएगा, डब साउंड, ठीक है। देखो भैया सुनो, देखो सबसे पहले हो क्या गया, और ये ऑरिकल क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने, और कहाँ जा रहा है, खून बाहर की तरफ जा रहा है, यार ये सेमिलुनर वॉल खुलना है, ठीक है, खून का जा रहा है बाहर की तरफ। देखो तो ये वाला, देखो ये वाला जो एट्रिया, एट्रिया से खून का गया वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से खून का गया किसमें गया, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। क्लियर है। अब जरा इसको देखना, देखो सुनो, अब होता क्या है, अब होता क्या है, जरा सुनो। देखो ये ऑरिकल या एट्रिया ने क्या कर दिया, ये एट्रिया है, क्या है बोलो, एट्रिया। एट्रिया ने क्या कर दिया, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, क्या कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। कौन से वॉल खुल गए, कौन से वॉल खुल गए, ये ट्राइकस्पिड वॉल है,
और ये वाले कौन से हैं? बाइकस्पिड वॉल। ये खुल गए और सारा खून किधर आ गया? वेंट्रिकल में। किसमें खून आ गया? वेंट्रिकल में। ये हो गया ऑरिकुलर सिस्टोल। क्या हो गया? कौन सी वॉल खुली? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल खुली। क्या खुलने से आवाज आएगा? तो ऑरिकुलर सिस्टोल से कोई भी आवाज नहीं आएगी। ऑरिकुलर सिस्टोल से कोई भी आवाज नहीं। ये दोनों कांटेक्ट करेंगे तो कोई भी आवाज नहीं आएगी। बस क्या होगा? खून ऊपर से कहा जाएगा? नीचे आ जाएगा। खून ऊपर से कहा जाएगा? नीचे। ये हो गया ऑरिकुलर सिस्टोल। यहाँ पर और ये एट्रियल सिस्टोल। क्या कहेंगे इसे? एट्रियल सिस्टोल। कितना टाइम लगेगा? 0.1 सेकंड। कितना टाइम लगेगा? 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड। क्लियर है? पहला क्लियर। दूसरा यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम में होता है? 0.3 सेकंड में। कितने टाइम में होता है? 0.3 सेकंड। इसमें क्या होता है? देखो वेंट्रिकल जो है ये वाले क्या कर गए? कॉन्ट्रैक्ट कर गए। क्या कर गए? कॉन्ट्रैक्ट कर गए। और ये वाले वॉल क्लोज हो गए। ये वाले वॉल क्या हो गए? क्लोज हो गए। ये वाले वॉल क्लोज हो गए और ये वाला भी वॉल क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो गए। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्या हो गए? क्लोज हो गए। क्यों क्लोज हो गए? ताकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करें तो खून ऊपर ना चले जाए एट्रिया के पास। एट्रिया से खून वेंट्रिकल में आया है। एट्रिया से खून वेंट्रिकल में आया है। वापस एट्रिया से वापस वेंट्रिकल से खून एट्रिया में ना आ जाए वापस, क्योंकि वेंट्रिकल से खून कहाँ जाना चाहिए? पल्मोनरी आर्टरी। और इस वाले वेंट्रिकल से कहाँ जाना चाहिए? आयोटा के पास खून जाना चाहिए। सही है। लेकिन यहाँ अगर ये बैक फ्लो ना हो जाए, क्या नहीं हो जाए? यहां से खून आया है ना, तो क्या नहीं हो जाए? ब्लैक फ्लो नहीं होना चाहिए। इसलिए कौन से वॉल बंद हो जाएंगे? कौन से वॉल बंद हो जाएंगे? बोलो भाई। ये वाले बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। ये ट्राइकस्पिड वॉल है और ये वाला कौन सा वॉल है भाई? बाइकस्पिड वॉल। ये दोनों क्या वॉल क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो जब ये कब हो रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। कब हो रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना टाइम लगता है? 0.3 सेकंड। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों वॉल बंद हो गए। और जो अब जो खून है वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा? बताओ भाई। इधर जाएगा ऊपर। और यहां से जो खून होगा ऊपर जाएगा कि इधर जाएगा? इधर जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? यहां से खून इस वाले ट्यूब में जा रहा है, यहां से खून इस वाले ट्यूब में जा रहा है। एक ही ट्यूब में जा रहा है। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना अभी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से खून जाएगा ऊपर। इस साइड खून नहीं जाएगा, ना इधर जाएगा खून ऊपर, ना ऊपर इधर जाएगा, ना इधर ऊपर जाएगा खून। ठीक है। क्लियर है बात? कौन से वॉल क्लोज हो जाएंगे? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। और मैंने बताया था जब भी कोई वॉल क्लोज होता है तो आवाज आती है। पहले कौन सा वॉल क्लोज हुआ? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाले क्लोज हुए। एक वॉल क्लोज हो गए। वॉल क्लोज वॉल कौन से वॉल क्लोज हुए? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। ठीक है। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो गए। कौन सा साउंड आ गया? लब। कौन सा साउंड आ गया? लब साउंड आ गया। लब साउंड सुनने को मिलेगा। क्लियर है? कौन साउंड सुनने को मिलेगा? लब साउंड। आई बात समझ में? उसके बाद अपन पढ़ेंगे डब साउंड। कौन साउंड पढ़ेंगे? डब साउंड। डब साउंड कब आएगा वो अपन देखेंगे। वो अपन अब पढ़ेंगे जॉइंट डायस्टोल। क्या पढ़ेंगे? जॉइंट डायस्टोल। अब यहाँ पर तो करना पड़ेगा डॉक्टर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखो ये भी फुल ग्रो कर रहा है, रिलैक्स है। और ये भी क्या है? रिलैक्स है। जब और ये भी पूरा फूला हुआ है। दोनों रिलैक्स हैं। दोनों क्या है? ऊपर एट्रिया भी रिलैक्स हो रहा है, वेंट्रिकल भी क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। ठीक है। अब जब ये रिलैक्स हो रहा है तो यहाँ पर अगर आप ये देखो, ये से कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या कहते हैं? और अब हो सकता है ये जो यहाँ खून है, सुनो भाई, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ था तो खून कहाँ गया था? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ था तो खून कहाँ गया था? बोलो। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो खून कहाँ गया था? ऊपर इधर। और दूसरा कहाँ चला गया था? एक तो इधर चला गया था, इधर यहां से इधर चला गया था वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब यहां से हुआ था तो ये इधर चला गया था। और कौन से वॉल खुल गए थे? सेमिलुनर वॉल। कौन से वॉल खुल गए थे? ये सेमिलुनर वॉल है और ये भी सेमिलुनर वॉल है। एक ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी पर भी कौन सा वॉल है? सेमिलुनर वॉल। और ये कौन सा वॉल है? आयोटा। आयोटा में भी कौन सा वॉल है? सेमिलुनर वॉल।
जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेगा तो ये दोनों वॉल खुल जाएंगे, ये दोनों वॉल क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। लेकिन खुलने से आवाज आएगी क्या, नहीं आएगी, खुलने से आवाज नहीं आएगी, ठीक है, बंद होने से आएगी। बंद होने से आएगी। कौन सी वॉल बंद है, कौन सी वॉल बंद है, तो अब क्या होगा, ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ये वाली वॉल बंद हो गई थी, ये क्या था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल था। क्या था ये, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ट्राइकस्पेड और बाइकस्पेड वॉल बंद हो जाएंगी और कौन सी वॉल खुल जाएंगी, बाइकस्पेड, ये सेमिलुनर वॉल खुल जाएगी, सेमिलुनर वॉल खुल जाएंगी। ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, दोनों में खून आ रहा है, यहाँ ये भी बढ़ रहा है, इसमें भी खून आ रहा है, वेंट्रिकल भी बढ़ रहा है क्योंकि वेंट्रिकल में भी खून आ रहा है, इसमें भी खून आ रहा है और इसमें भी खून आ रहा है, ठीक है, दोनों जो है बिना कॉन्ट्रैक्शन के खून आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, खून आ रहा है। तो यार दोनों वॉल खुली हुई है, तो खुलने से आवाज आती है, नहीं आती। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ से खून यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ से खून यहाँ नहीं जा रहा है, या हो सकता है यहाँ का खून इधर नीचे टपक जाए, देखो यहाँ का खून तो नीचे टपक ही रहा है, हो सकता है यहाँ का जो गया है वापस टपक जाए, तो हम जो गया उसको वापस टपकने नहीं देंगे, जो चला गया उसको वापस टपकने नहीं देंगे, उसको अपन क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे, जो चला गया वो चला गया, गेट बंद, उसके बाद क्या कर देंगे, गेट बंद कर देंगे। आई बात समझ में, क्लियर है, जाने वाला चला गया, गेट क्लोज ना, ठीक है। ऐसा देखो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि यहाँ से तो खून इसमें आ रहा है, ये भी फूल रहा है क्योंकि इस पे भी खून आ रहा है और यहाँ पर भी खून आ रहा है, तो ये आराम से फूल रहा है ये भी, लेकिन यहाँ का खून यहाँ पर अंदर आना नहीं चाहिए, बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ का गेट भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, यहाँ गेट भी क्या कर देंगे, बंद, और यहाँ गेट भी क्या कर देंगे, बंद। ये दोनों गेट बंद करेंगे तो कौन सी आवाज आएगी, डब आवाज आ जाएगी। सेमिलुनर वॉल के गेट बंद करेंगे, कब करेंगे, जॉइंट डायस्टोल में, कब करेंगे, तो कौन सी आवाज आ जाएगी, डब, कौन सी आवाज आ जाएगी, डब, क्लियर है बात, डब आवाज आ जाएगी। तो एक बात समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। अगर अब मैं आपसे बोलूं कि एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर क्या हुआ था वॉल का, तो आप बोलोगे एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर जो है बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड ओपन थे, बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड क्या थे, ओपन थे, पर कोई भी बंद वाला नहीं था, ठीक है, ठीक है भाई। अब दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करता हूं, तो वेंट्रिकुलर सिस्टम में क्या था, इधर देखो बहुत सिंपल है, अब आपको हाल समझ में आएगा। देखो एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर एट्रियल सिस्टोल, दूसरा कौन सा था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और तीसरा कौन सा था, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। ये एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर जो थे, आवाज आई थी कोई, नहीं आई थी, कोई आवाज आई थी, यानी ओपन ही थे, कोई भी क्लोज नहीं था। बताओ बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड भी क्या होंगे, ओपन रहेंगे, कोई भी आवाज नहीं आएगी, ओपन ही रहेंगे, क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। वेंट्रिकुलर सिस्टोल करोगे तो आवाज आई थी, क्या आई थी, आवाज आई थी, कौन से ओपन थे, कौन से क्लोज थे, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो बैक फ्लो ना हो जाए, तो बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड क्या हो गए, क्लोज, बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड क्या हो गए, क्लोज, और जब क्लोज होंगे तो कौन सा साउंड आएगा, लब, लब साउंड आएगा। और कौन से खुले हुए थे, सेमिलुनर वॉल्स क्या थे, खुले हुए थे, सेमिलुनर वॉल क्या थे, सेमिलुनर वॉल जो थे वो खुले हुए थे, ओपन थे, और ओपन से कोई आवाज नहीं आती, ओपन से कोई आवाज नहीं आती। फिर जब जॉइंट डायस्टोल हुआ तो कौन से ओपन था, कौन सा क्लोज था, हाँ आवाज आई थी डब, जॉइंट डायस्टोल में कौन सी आवाज आई थी, डब आवाज आई थी, तो जरूर कोई ना कोई बंद हुआ होगा। ये तो क्लोज है, अब ये तो क्लोज है तो ओपन ही होगा, बाइकस्पेड वॉल क्या हो जाएगा, ओपन, बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड, ट्राइकस्पेड वॉल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और सारा जो एट्रिया से खून होगा वो वेंट्रिकल में आएगा, यहाँ हो जाएगा ओपन, और ये क्या हो जाएंगे, सेमिलुनर वॉल क्या हो जाएंगे, क्लोज। सेमिलुनर वॉल जब क्लोज होंगे तो कौन सा साउंड आएगा, कौन सा साउंड आ जाएगा, डब, कौन सा साउंड आ जाएगा, डब साउंड आ जाएगा, क्लियर है बात, डब साउंड। और ये फर्स्ट साउंड कौन सा है, लब, ये फर्स्ट साउंड है, फर्स्ट हर्ट साउंड, किसका साउंड है, फर्स्ट साउंड है, फर्स्ट हर्ट साउंड, फर्स्ट हर्ट साउंड, और ये डब क्या है, सेकंड हर्ट साउंड,
क्लियर है? और ये आपकी क्या खत्म हो गई? कार्डियक साइकिल। क्या खत्म हो गई भाई? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में आपके कुछ स्ट्रोक वॉल्यूम्स दिए हुए जरा वो आप समझेंगे, इधर ध्यान दो भाई। जैसे ये हार्ट है, हार्ट में ये वेंट्रिकल है, यार कौन सा वेंट्रिकल है? राइट। ये कौन सा वेंट्रिकल है? राइट। यार है राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट और ये कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अगर जब भी लेफ्ट हो चाहे राइट हो, जब भी ये वेंट्रिकल, एफ के लगा है। ठीक है, तो ये दोनों वेंट्रिकल हो गए। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सुनो, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो खून इधर जाएगा। कितना खून जाएगा? इसके पास टोटल होता है 120। कितना होता है? 120 ml होता है। कितना ml होता है? 120 ml होता है। लेकिन ये कितना ml निकाल लेता है? 70 ml। कितना ml निकाल लेता है? 70 ml निकाल लेता है। बचा इसके अंदर कितना? ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, खून कितना निकल गया? 70 ml निकल गया। इसी को अपन क्या कहते हैं? कौन सा वॉल्यूम? इसी को क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहा जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा एक बात बताओ, यहां से भी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहां से भी तो खून जाएगा, वो भी कितना जाएगा? 70 ml। कितना जाएगा? 70 ml। यहां से भी 70 ml जाएगा, यहां से भी 70 ml ही जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ, क्या बोलोगे? व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? क्या बोलोगे? व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ blood pumped out by each ventricle Pumped. throughout the cardiac cycle. pumped out by each ventricle। एक वेंट्रिकल का, जब ये भाई कार्डियक साइकिल में एक बार ही तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सही बात है। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने पर जितना वॉल्यूम निकल जाएगा वेंट्रिकल से, उसको क्या कहेंगे अपन? स्ट्रोक वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल, ठीक है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ड्यूरिंग वन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ड्यूरिंग वन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, या बताओ वन वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और क्या बोलोगे? इधर देखो भाई, और क्या बोलोगे भाई? और वन साइकिल, और ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल, ठीक है, क्लियर है? इसको लिख लो। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद कितना बचा रहेगा? 50। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद कितना बचा रहेगा? 120 माइनस 70, कितना बचा रहेगा? 50 ml ब्लड बचा रहेगा। किसके अंदर? वेंट्रिकल्स में। तो बहुत आसान है, क्यों भाई? आसान है या नहीं है? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कितना ml ब्लड निकल गया? 70 ml। कितना बचा रहेगा? 50 ml। जितना ब्लड यहाँ निकल गया, जो ब्लड निकल गया उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। अब एक आखिरी वॉल्यूम है जिसका नाम है कार्डियक वॉल्यूम। अरे सर लिखिए तो दो। क्या होता है कार्डियक आउटपुट? एक मिनट में पूरी साइकिल का वेंट्रिकल में जितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कार्डियक आउटपुट, ठीक है। इधर देखो भाई, सुनो, तो अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है? ये आपका हार्ट है, और हार्ट जो होता है एक बार में कितना ml निकाला है? 70 ml। कितने? 0.8 सेकंड में। कितने में? 0.8 सेकंड में। एक कार्डियक साइकिल में। कितने साइकिल में? एक कार्डियक साइकिल में। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं ज्यादा टाइम दे दूं, क्या दे दूं? 0.8 सेकंड की जगह मैंने कितना दे दिया? 60 सेकंड। कितने सेकंड दे दिए? और 60 सेकंड में कितनी कार्डियक साइकिल चल जाएंगी? 72 कार्डियक साइकिल चल जाएंगी। कितनी कार्डियक साइकिल चल जाएंगी? 72 कार्डियक साइकिल चल जाएंगी, ठीक है, 72 कार्डियक साइकिल चल जाएंगी। तो बताओ भाई, 72 साइकिल चल जाएंगी, तो बताओ एक कार्डियक साइकिल में कितना निकल रहा है? 70 ml। तो 72 कार्डियक साइकिल में कितना निकलेगा? 5040। 72 कार्डियक साइकिल में कितना निकलेगा? 5040।
70 इंटू 72 70 इंटू यहाँ 70 इंटू 1 करोगे 70 इंटू 1 70 इंटू 70 इंटू 72 कितना हो जाएगा 5040 ml यानी 5 लीटर। कितना हो गया बेटा 5 लीटर। कितना हो गया ये 5 लीटर। तो मतलब अगर मैं बात करूं 1 मिनट में 60 सेकंड यानी क्या होता है 1 मिनट। 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल हुई और वेंट्रिकल जो है 72 बार कॉन्ट्रैक्ट करा और वेंट्रिकल ने कितना खून निकाल दिया 5040 ml यानी 5 लीटर खून निकाल दिया। कितना खून निकाल दिया 5 लीटर खून निकाल दिया। इसका मतलब समझ रहे हो 5 लीटर तो आपकी बॉडी के अंदर होता है। 5 लीटर खून तो आपकी क्या होता है बॉडी के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पूरी बॉडी का ब्लड है वो 1 मिनट में पूरा घूम जाता है और पूरा 1 मिनट में क्या हो जाता है घूम जाता है। पूरा 1 मिनट में पूरा 5 लीटर खून जो आपकी बॉडी का पूरा घूम जाता है यहाँ से निकल के दोबारा यहाँ आ जाता है। आई बात समझ में। तो ये आपको समझ में आ गया। इसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या कहते हैं कार्डियक आउटपुट यानी 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट क्या होता है भाई 1 मिनट में 1 मिनट की अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट में अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट में 72 बार दिल कॉन्ट्रैक्ट करा 72 बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा और कितना लीटर खून निकाल दिया 5040 ml यानी लगभग 5 लीटर खून निकाल दिया। कितना लीटर निकाल दिया 5 लीटर खून निकाल दिया। इसी को कहते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या कहते हैं इसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। क्लियर है बात। तो एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 70 ml और 72 बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 5040 ml यानी 5 लीटर खून निकाल दिया जाएगा। क्लियर है ठीक है। तो 1 मिनट में 5 लीटर खून निकलता है और एक हार्ट बीट में 70 ml खून निकलता है और किससे वेंट्रिकल से। ठीक है।